So question number one and 2 we have completed. Now question number 3 of exercise 3.3. तो question 3 हमारा क्या है? Form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. अभी तक हमें क्या मिल रही थी? हमें linear equations दी जा रही थी. Yes, we have linear equations. हमें pair of linear equations दिया जा रहा था. एक one equation and this is second equation. And we have to solve by substitution method. Means that we have to find the value of x and y. तो ये हमारे solutions हो जाते थे. Now what they are asking for, that form the pair of linear equations for the following problems and find their solution. अब हमें जो भी ये स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है. मीन्स दैट 2 इक्वेशंस बनानी है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अब प्रीवियस क्लास तक हम क्या करते थे, हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे या फिर इक्वेशंस बनाना सीखते थे, बट सिर्फ सिंगल लीनियर इक्वेशन बनाते थे. ठीक है, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब हमें 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है. तो देखिए, अब 2 लीनियर वी नीड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ऑल्सो वी हैव 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो अब ये तो और इजी हो गई. तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. अब कौन से 2 नंबर्स हैं हमें नहीं मालूम. ठीक है, 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है. एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. और जो दूसरा नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से कितने टाइम्स बड़ा है, 3 टाइम्स. ठीक है, फाइंड दैट. तो हमें वो फाइंड करना है. एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. तो अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी, सपोज एक नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मान लो, लेट वन नंबर बी एक्स. पहला x मान लिया तो दूसरा y हो गया. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. अगर मैं कहूँ 2 नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस है 7, तो ये दोनों नंबर हो सकते हैं 10 - 3 = 7. ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे लिखना है कि लेट नंबर क्या क्या है, x और y है मान लिया. ठीक है, तो बोला गया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है. अब भाई 26 डिफरेंस है तो मतलब x बड़ा होगा y से, ये हम सपोज कर लेते हैं. तभी तो हम माइनस करेंगे 26 मिलेगा हमें. ओके, अब बोल रहे हैं वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. जो एक नंबर है वो क्या है, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. यस, x जो है वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का. सो नाउ सेकेंड इक्वेशन इज x - 3y = 0. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई एंड सेकेंड इक्वेशन ये हो गई. नाउ वी विल सॉल्व दिस. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, y + 26. तो अगर आपकी इक्वेशंस बन गई तो आप सॉल्व कर ही सकते हो इजीली. यस, हमने जो क्वेश्चन 1 पढ़ा है उसमें हमने यही मेथड सीखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 की. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स. जो कोच है क्रिकेट टीम का, उसने कितने क्रिकेट बैट्स खरीदे हैं, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. अब हमें नहीं पता कि कोच ने कितने, मतलब एक बैट कितने रुपए में ख़रीदा हमें नहीं मालूम, और ना ही ये पता है कि उसकी जो एक बॉल की कॉस्ट है वो कितनी है. बस हमें ये पता है कि 7 बॉल खरीदे हैं और उसने 6 बैट्स खरीदे हैं, 7 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, जिसके लिए उसे कितना पे करना पड़ गया, 3,800. पर कौन बॉल कितने की और बैट कितने का ये हमें नहीं पता. ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, x और y मान लेते हैं. मान लीजिए कि एक बैट की कॉस्ट है x और दूसरे जो बॉल है उसकी कॉस्ट है y. तो कैसी बन जाएगी इक्वेशन पहली, 7x + 6 कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y = 3,800. ये तो बन गई पहली इक्वेशन. अब आगे बढ़ते हैं. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ इतना. बाद में उसने क्या किया, 3 बॉल्स खरीदी हैं, 3 बैट्स खरीदे हैं और 5 बॉल्स खरीदी. कितने रुपीज़ की, 1,750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो ईच बैट और ईच बॉल की हमने कॉस्ट पहले ही x और y मानी थी. सिंपल सी बात है, हमें x और y निकालना है. 2 हमारे पास इक्वेशन है. हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से, दोनों से क्या करेंगे, किसी एक से x की वैल्यू निकाल के y दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. यस,
अब क्या बात करते हैं, चलिए सपोज लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. अगेन जैसे हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे किसके, एजेस पे, एज एंड ईयर्स पे, ठीक है। फिर से हमें वो क्वेश्चन मिल गया। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक, 5 साल बाद जो एज है जैकब की वो अपने बेटे की कितनी टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago, और 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो कितनी थी, 7 टाइम्स थी अपने सन की एज की। वॉट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब प्रेजेंट एज तो हमें पता नहीं है, ना जैकब की पता है ना उसके बेटे की पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैकब की प्रेजेंट एज है x और जो उसका बेटा है सन उसकी एज है y। तो जो भी कंडीशन दी है, पहली कंडीशन इससे एक इक्वेशन बनेगी, फिर एक कंडीशन नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट कंडीशन से। तो 5 year hence वाली कंडीशन बना लेते हैं। अब 5 year hence इसकी एज क्या रही होगी, x - 5, सॉरी x + 5। 5 साल बाद जैकब के फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। और उसने बोला है कि वो 5 साल और इसकी एज क्या हो जाएगी, y + 5 सन की। अब दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी कैसे, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें 5 year ago वाली, यानी कि एज क्या थी जैकब की, x और सन की एज थी y। तो x - 5 = 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सन। अगर हम 7 टाइम्स कर दें उसके बेटे की एज का, बस एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमें इस कंडीशन से मिली, सेकेंड हमें इस कंडीशन से मिलेगी, ठीक है। नाउ we have to learn new method for solving the equations, that is method of elimination. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. पहले आप इसको elimination से मेथड से सॉल्व करके दिखाओगे, उसके बाद इन्हीं इक्वेशंस को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। आप देखोगे कि आंसर सेम आ रहा है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू आएगी कुछ और y की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब जो हम मेथड देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, वी विल सी एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारा, ठीक है। सो एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज 3.4 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल्सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम एक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लेते हैं। सपोज हम ये सीखते हैं कि हमें एलिमिनेशन मेथड है क्या, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब ये होता है कि एक को यहाँ से एलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना। मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से y के टर्म को एलिमिनेट कर दिया, मतलब हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ एलिमिनेशन मेथड की स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, हमें सपोज x को यहाँ से हटाना है। दोनों इक्वेशन से हम क्या हटाना चाहते हैं, x को हटाना चाहते हैं, और ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट सेम बनाना है जैसा इस इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास 2 के आगे क्या दिख रहा है, सॉरी x के आगे दिख रहा है 2, यानी कि कोफिशिएंट क्या है हमारा 2। तो यही चीज़ हमें क्या बनानी है, इस इक्वेशन में बनानी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इस पूरी इक्वेशन को LHS में भी और RHS में भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। इसी को चेक करना है हमें। अगर हमें y को हटाना होता तो हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते या 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। चलिए, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, 2x + 2y = 10 मिला। एक इक्वेशन थर्ड मिल गई, अच्छा ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन थर्ड है और फर्स्ट और सेकंड तो थी ही इक्वेशन हमारे पास, थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को भूल जाते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को चेंज करके हम क्या लिख चुके हैं, 2x + 2y = 10। अब दूसरी इक्वेशन हमारी ये, उसको हम इसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे, 2x - 3y। यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आपने इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट को आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया और सेकंड को आपने एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है।
नाउ अब आपको कौन सा टर्म हटाना था, ये वाला टर्म हटाना था x वाला। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमेशा क्या करोगे, माइनस के साइन लगा दोगे, हर जगह लगा दिए, नीचे नीचे साइन, थोड़ा सा स्पेस रखोगे और माइनस के साइन लगा दिए। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस हो गया क्या, प्लस। यहाँ पर तो माइनस ही है तो माइनस रहेगा। अब 2 और 3 + 2 5 इक्वल्स टू 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ